बुद्धाय। मैं हूँ वर्षा पांडे और आज आपको मैं बताने वाली हूँ महात्मा बुद्ध के बारे में। वैसे तो हमारा चैनल इसी बात पर है कि महात्मा बुद्ध। आप सबके मन में एक ख्याल आता होगा ना कि महात्मा बुद्ध ही क्यों? क्योंकि जब मैं महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ती हूँ, जब मैं उन्हें समझना चाहती हूँ, तो वो मेरे लिए एक और प्रश्न वाले चिन्ह बन के सामने खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है अगर ये था तो ये कैसे? अगर ये हुआ तो ये कैसे? मुझे लगता है कि शायद स्वयं तथागत अगर मेरे सामने होते तो मुझे इन बातों का उत्तर मिल जाता। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो आज भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मठ और संघ है ना, उनसे हमें बहुत सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। और मैं तो लकी हूँ कि सारनाथ जैसे स्थल पे मैं हूँ और मैं वहाँ जब चाहूँ जाती हूँ और लोगों से अपने प्रश्नों के बारे में पूछती हूँ। वहाँ के जितने भी भिक्षु और भंते हैं उनसे मैं बात करती हूँ और मुझे मेरी कुछ चीज़ों के लिए तो आंसर मिल ही जाता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, उन्हें तो पता है कि बौद्ध धर्म में ये संघ, मठ और विहार का सिद्धांत क्या है। लेकिन जो नहीं जानते हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि तथागत जब महानिर्वाण को प्राप्त हुए, उसके बाद उनके लोगों में उनके विभाजन को लेकर के कि मतलब कि उनके बारे में कि कौन से किसके थ्रू और उनका अंतिम संस्कार को लेकर के, उनके राग को लेकर के कि मतभेद शुरू हो गए कि किस तरह से उनका अंतिम क्रिया के बाद जो उनकी जो शरीर की आखिरी चीज़ें हैं उनका क्या किया जाए। तो आपको बता दें कि ये जो स्तूप है ना, ये जो सारे जितने भी स्तूप बने हुए हैं, ये महात्मा बुद्ध के ही, या तो आप कहिए कि उनके अंत्येष्टि कलश, उनकी वस्तुओं, कहीं कहीं तो कुछ स्तूप ऐसे भी हैं जो कि उनके चीज़ों को, उनके शरीर के किसी अंग को जैसे दांत, नाखून, इन सब चीज़ों को लेकर के बनाई गई ताकि तथागत हम सबके बीच में रहें और हमेशा रहें। ये मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता रही हूँ। अगर मैं क्लिष्ट शब्दों में कहूँ तो ये बहुत सारी मैं आपको कहानियाँ और बहुत सारे विवरण बता सकती हूँ। लेकिन एक राजा जिनको आप सब जानते हैं, सम्राट अशोक, जिन्हें कौन नहीं जानता, उन्होंने जब पशु बलि का त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया था, तब उन्होंने 84,000 स्तूपों की स्थापना करवाई थी और साथ ही साथ बुद्ध धर्म से जुड़े जितने भी जगह थी, सब जगह उन्होंने स्तूपों का निर्माण कराया। और ये कुछ जो उद्देशिका स्तूप वगैरह आप जो देखते हैं, काफ़ी सारे स्तूप हैं जिनका मैं आगे चल के वर्णन करूँगी। बहुत सारे वर्गीकृत किए गए हैं स्तूपों को। तो जितने सारे स्तूप हैं, उन सब स्तूपों में बुद्ध से जुड़ी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तो सारनाथ एक ऐसा स्तूप है जहाँ का धम्मेक स्तूप ऐसा स्तूप है जिसका निर्माण कराया गया और उसे शुंग काल में नक्काशीदार पत्थरों से सजाया गया और सातवाहन, मतलब हर एक वंश का उस स्तूप पर प्रभाव पड़ा, लेकिन किसी ने उस स्तूप के साथ छेड़छाड़ नहीं की। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के जो ये स्तूप है ना, इन्हीं स्तूप की पूजा और अर्चना की जाती है और इन्हीं को बौद्ध का, महात्मा बुद्ध का प्रतीक मानकर इनकी प्रदक्षिणा की जाती है। स्तूप का निर्माण एक अंड के आकार में होता है, जहाँ एक प्रदक्षिणा पथ अवश्य रूप से बना होता है, जिसकी प्रदक्षिणा करके ही पूजा पूर्ण मानी जाती है। आप सबको ये बात पता होगी कि आप जब भी कहीं जाते हैं, आपको स्तूप के साथ विहार की संकल्पना, विहार का रूप ज़रूर दिखता है। वहाँ के मठ, वहाँ के मंदिर, बनारस में तो सारनाथ में कई धर्मों के मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पे उनके तरह की और उनके समय की आरतियाँ भी होती हैं, जिसमें आप शामिल भी हो सकते हैं। और यहाँ के जो धम्मेक स्तूप है, मूल गंधकुटी विहार मंदिर है, आप इन सब में जब आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर है ये हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की महत्ता इसी में है कि वो अहिंसावादी है। बौद्ध धर्म की महिमा इसी में है कि वो कर्मवादी है। बौद्ध धर्म की महिमा इसी में है कि वो मध्यम मार्ग को लेकर चलता है और साथ ही बौद्ध धर्म की महिमा इसी में है कि वो सर्वधर्म समभाव की भावना को रखता है।